ये असली वजह है पूर्वी की सगाई टूटने के पीछे। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। वैसे बड़ी सीधी सादी और भोली बन के घूमती है, लेकिन इसका असली चेहरा आज मेरे सामने आया है और अब मैं यही चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। खोलो मत उसे, खोलो मत, किसी को ठंडा रहने दो। थैंक गॉड ये आई ड्रॉप्स थे, वरना हमारा काम बैलगाड़ी की स्पीड से हो रहा होता। चलो पूर्वी, तूने मुझे मेरे बॉस के साथ एक्सपोज किया था ना, अब मैं तुझे एक्सपोज करूंगी। मैंने और मेरे परिवार ने उस घटना के बाद बहुत कुछ सहा है पूर्वी। अब मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब तुझे पता चलेगा बदनामी क्या होती है। मानव, अब सच्चू अब तक क्यों नहीं आया? उसने आपसे कुछ कहा था, वो कब तक आएगा, क्या है? नहीं मानव, रात के 12 बज रहे, इतना लेट हो गया। आप एक बार सच्चू को फोन करके पूछ लीजिए कब तक। उसकी कोई जरूरत नहीं। सचिन अब बच्चा नहीं रहा, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब मेरे साथ शेयर करेगा। तो सचिन एक जिम्मेदार लड़का है और अब इतना मैच्योर हो गया है कि वो खुद को संभाल सके। अर्चना प्लीज, सचिन के लिए झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं और ना ही आगे कभी होगा। तुम क्या हो और क्या करती हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की कितनी परवाह है सब जानता हूँ। एक सेकंड मानव, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे इन सारी बातों को लेकर ताने मारते रहते? कभी ओवी तेजू को लेकर सुनाते रहते। आप ये सब कुछ कहकर क्या साबित करना चाहते? यही ना कि मैं एक बुरी माँ हूँ और माँ, ममता, अर्चना, इन सब के बारे में तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा हो। एक सेकंड मानव, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरी ममता का इस तरह मजाक उड़ाएं, इस तरह उसका अपमान करें। मैं मानती हूँ कि मैंने 18 साल तक अपनी बेटियों को फोन नहीं किया, ना उनसे कभी कोई रिश्ता रखा, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं मानव कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की कस्टडी आपने मुझसे मांगी। आपने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने बच्चों से रिश्ता नहीं रखूंगी, और आज 18 साल बाद आप ही मुझे उसका दोषी ठहरा रहे। ये कहाँ का इंसाफ है मानव? मैं मानती हूँ 18 साल तक मैंने अपनी बच्ची के बारे में नहीं पूछा, लेकिन क्यों? इसकी एक वजह थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बेटी जिनके साथ है वो बहुत सुरक्षित है, और वो आप थे मानव। जो वचन मैंने आपको दिया मैंने पूरी तरह निभाया, लेकिन आपने क्या किया मानव? आपने मेरी बच्चों के मन में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है मानव? मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा मेरी बच्चियां कैसी है, कैसी दिखती है, उनका बचपन कैसा रहा। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वो जहां कहीं भी है खुश रहे, लेकिन आज आपने वो भी हक मुझसे छीन लिया। मैंने ओवी और तेजू को तुमसे नफरत करना नहीं सिखाया है। 18 सालों से ये नफरत उनमें खुद ब खुद पनपती आई है। जब कभी वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते तो क्या कहता मैं उनसे? यही झूठा दिलासा देता कि उनकी आई आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आने वाली। नहीं अर्चना, मैं तुम्हारी तरह आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकता। तुम आज भी कहती कुछ और करती कुछ और वैसे भी अर्चना, मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह जा रहा हूं, जब तुम्हारा उनसे या उनकी खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है तो तुम उनके बारे में पूछ क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ पैसे। ये सब करके क्या तुम्हारे पैसे बढ़ने वाले? नहीं, तुम्हारे लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, ना अपने लोग, अपने रिश्ते, ना ही अपने बच्चे। ऐसा नहीं है मानव, मैं ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने इतनी हेवी एलिमनी क्यों मांगी? उसके बदले में अपने बच्चों का साथ क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं कहा कि एक दिन के लिए सही मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, एक दिन के लिए सही मैं उन्हें प्यार करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे मेरी ममता भीख में नहीं चाहिए थी मां। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं मेरे बच्चों की मां हूं। मानव, मैंने पूर्वी नाम की बच्ची को बड़ा किया, अपने सीने से लगाकर बड़ा किया। मेरी ममता मुझसे छीनी नहीं गई मानव। आज भी मेरी ममता उस पूर्वी में दिखाई देती है। जब भी मैं उसे गले लगाती थी मुझे लगता था मेरी ओवी और तेजू। कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे मेरी मजबूरी। सही कहा तुमने,
मैं तुम्हारी मजबूरी कभी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी पैसों से जुड़ी है और पैसों की भाषा मैं बोल ही नहीं सकता। इन्हीं पैसों की खातिर तुम रिश्तों की प्रायोरिटीज बदलती आ रही हो और इस घर में रहने के लिए राजी हो। पैसा क्या कुछ नहीं करवाता इंसान से। आज आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं हो रहा है आपकी बातों पर, लेकिन बस कभी कभी ये लगता है कि एक वक्त था जब न कहे भी आप मेरी सारी बातें समझ जाया करते थे। समझ नहीं पा रहे, अब बदल गए, अब बदल चुके हैं मां। प्लीज पप्पा, ये सब कुछ खत्म करो जल्दी, बस। Moving on, Gupta Associate. Movie? Movie? It's okay. सॉरी सर। तुम एक काम करो, तुम काफी थक गई हो, just take some rest. No, sir. It's आराम okay. कर लो, it's okay. No. You sure? Yeah. Yeah? पूर्वी, कैसा? तुम्हें ठंड लग रही, मुझे बता देती, मैं एसी बंद कर देता। No, sir. I'm fine. It's okay, just wait. Sir, it's okay. Actually, remote नहीं मिल रहा था, so shall we continue? We'll be gone and we'll be sorted. And it's almost morning. सुबह हो गई. टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला. और आपका सारा डेटा भी मैंने ट्रांसफर कर दिया है सब. Oh great. Thank you so much पूर्वी. Well now I think तुम्हें जाके आराम करना चाहिए. तुमने बिल्कुल आराम नहीं किया. Please go ahead. ठीक है सर, तो मैं आपको 7 बजे कॉल करती हूँ. या? तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं. क्या? नो सर, मैं भी आपके साथ जाऊँगी. अच्छा नहीं लगता ना कि बॉस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और एम्प्लॉय सो रहे हो. मैं भी आपके साथ आऊंगी. क्या? Okay. गुड नाइट सर. Good morning पूर्वी. क्या? कैसा फाइन? जब मैंने सिग्नल तोड़ा ही नहीं तो मैं फाइन क्यों दूं? फाइन तो भरना ही पड़ेगा आपको. हेलो हाँ आजी क्या है ना, मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ. मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ना आपको फोन करती हूँ. एक मिनट, फोन मत रखना. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आजी, मुझे ना यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया है. क्यों? और इनके हिसाब से मैंने सिग्नल तोड़ा है, जबकि मैंने कोई सिग्नल तोड़ा ही नहीं है. और अब ये मुझसे फाइन मांग रहे हैं. तोड़ा नहीं ना? जरा हवलदार को दे. ये लो बात करो. हेलो. हाँ, तूने मेरी पोती को कौन से एरिया में पकड़ा है? ये जननगर एरिया है मैडम. क्यों पकड़ा है? अरे क्योंकि इसने सिग्नल तोड़ा है और
मेरी पोती जब बोल रही है कि उसने सिग्नल तोड़ा नहीं, तो उसे तू फाइन क्यों भर रहा? लेकिन अच्छा, तेरे एरिया का इंचार्ज कौन है? मैं नाम भूल गई उसका। साउथिया भाई किरकिरे। हाँ, साउथिया भाई किरकिरे। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो हमारी एरिया के इंचार्ज है। वो मुझे गुरु माता मानते हैं। हाँ, अच्छा तेरा नाम क्या बोला तूने? नाम क्या बोला, बोलना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि ये साहब के गुरु माता की पोती है। अरे प्लीज आप शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी नौकरी जाएगी। अरे मैडम कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। मेरी गलती हो गई मैडम। जाइए आप। सॉरी मैडम। हेलो हेलो आजी, आपने उस ट्रैफिक हवलदार को ऐसा क्या बोला? वो तो भाग ही गया और काफी डरा हुआ भी लग रहा था। पागल, तेरी आजी को तुम लोग अनपढ़ समझते हो ना। मैंने अंधेरे में तीर मारा, निशाने पे लग गया। वाह आजी, यू आर ग्रेट। क्या है ना, लोगों को बेवकूफ बनाना तो कोई आपसे सीखे। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा वो बात छोड़, अभी तू मुंबई में कहाँ रह रही है? अरे आजी आप पूछिए मत, मैं तो यहाँ बड़े मजे में रह रही हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इतना प्यार से रखते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, पता है आपको। तो एक काम कर, अभी मानव को फोन कर और मानव जहाँ रहता है उसके साथ तू रहने चली जा। बेटा नहीं आजी, जिस घर में वो औरत रह रही है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना है। अच्छा आजी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है एक्चुअली। चल रखती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। क्लाइंट ने बिना किसी करेक्शन के हमारे सारे कोटेशंस अप्रूव कर दिए। वेल कोटेशंस तो अप्रूव होने थे, तुम लोगों ने काफी मेहनत जो की थी। एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। ये वो अटक सकता था वहां पे, सो जस्ट बी केयरफुल। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नो सर, आई मीन यू डोंट हैव टू बी सॉरी। गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। सर उस शॉप में चलते हैं ना, वहाँ कलेक्शंस अच्छे हैं। लास्ट टाइम भी वहीं गए थे। आफ्टर यू। सर, आपने कुछ देखा? How's this? It's beautiful, very nice. मेरी मॉम एंड डैड के फोटो के लिए। एक्चुअली मैं भी एक ले लेती हूँ, आई बाबा की फोटो लगाऊंगी। एक्चुअली पूर्वी, लेकिन तुम्हारे आई बाबा तो Actually, I'm sorry. Nothing. नहीं सर, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? Actually, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। I'm really sorry. I should not interfere. No sir, I mean it's okay. आजकल मेरे आई बाबा का रिश्ता जिस दौर से गुजर रहा है, तो अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद उसके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते। लेकिन सर, आपको पता है एक बात, मेरे आई बाबा का रिश्ता ना एक पवित्र रिश्ता है। ऐसे रिश्तों पर पापा का आशीर्वाद होता है। ऐसे रिश्ते एक जन्म में बनते हैं और फिर 7 जन्मों तक चलते हैं। ऐसे रिश्तों में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, लेकिन वो कभी नहीं टूटते। इस वक्त शायद आई बाबा ये बात नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे आई बाबा मन से कभी अलग नहीं हो सकते और उनका ये पवित्र रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। सर चले, वो मुंबई भी टाइम से पहुंचना है ना, लेट हो जाएगा। अरे पूर्वी, ये क्या कर रही है? तू पीछे क्यों बैठ रही है?
यहाँ आगे बैठना। लेकिन क्यों ताई? क्योंकि अगर हम दोनों पीछे बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि अर्जुन सर हमारे ड्राइवर है। तो ताई तू बैठ जा ना आगे। तू बैठ। आई एम श्योर कि अर्जुन सर को तुझसे काम की काफी बातें करनी होगी। आई मीन अगर तू आगे बैठेगी तो तुम दोनों का अच्छे से इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना? चलो, shall we go? Sleep, guys. Getting late. Purvi, this conference was amazing. हमारे clients कितने खुश थे. Everything was just perfect. It's all because of you. Thank you so much. No sir, it was not just because of me. Actually, हमारी पूरी टीम ने प्रेजेंटेशन पर बहुत मेहनत करी थी. Right, I'm sure. And you know हमारी quotations जो हमने last moment बनाए थे? जितना हंसना है अभी हंस ले पूरी, क्योंकि बहुत ही जल्द तेरे रोने के दिन आने वाले हैं। तू देख मैं कैसे तेरी लाइफ को हेल बना कर रख दूंगी। बंधु, प्लीज देखना कौन आया है। हाँ, मैं देखती हूँ। पूर्वी, तू यहाँ पूना में तो कॉन्फ्रेंस वो तो हो गई ना, तो मैंने सोचा पहले तुम लोगों से मिलूं। मिलने आई है ना, तो अंदर आ। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली बाबा मुझे ना आपकी एक फोटो चाहिए। मेरी फोटो? हाँ बाबा, बाबा प्लीज ना, आई बोलना बाबा को प्लीज, आई एक फोटो। मैं 1 मिनट आई। वो बाबा, वो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा। प्रेजेंटेशन इतनी स्मूथ हुई कि क्लाइंट ने आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। Congrats. थैंक यू बाबा। आई ला मुझे दे। ये एल्बम तो हाँ, वो मानव मुझे बंधु ने दी थी। तो ये क्या करे तू पूर्वी? लग रहा ना एकदम परफेक्ट।